हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। हम त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूलों को इसके पहले वाले वीडियोस में समझ चुके हैं, जिनकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आज हम हमारे इस वीडियो में हमारे जो त्रिकोणमिति के जो 6 फलन हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, इन 6 फलनों के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर इनके सभी मानों को निकालना सीखेंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति के सवालों को सोल्व करने के लिए हमें इन 6 फलनों के इन पांचों डिग्री पर मानों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ लोगों को यह मान निकालना बहुत ही कठिन लगता है, वे इन मानों को याद नहीं रख पाते। लेकिन आज मैं आपके लिए इस टेबल को इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको एक ही बार में ये सारे मान याद हो जाएंगे। हमें इस टेबल को याद रखने के लिए केवल साइन का मान ही याद रखना होता है, क्योंकि इस टेबल में हमारे पास वैसे तो 6 फलन होते हैं, लेकिन हमें केवल 3 फलनों के मानों की ही आवश्यकता होती है। उसमें एक साइन है, एक टेन है और एक कोसेक है। बस इन 3 फलनों के मान यदि हमें याद हो तो ये पूरी टेबल हमें याद हो जाती है। तो हम सबसे पहले आते हैं साइन पर। तो साइन का मान हमें याद रखना होता है। तो साइन का मान इन पांचों डिग्री पर किस प्रकार से निकाला जाए, उसके लिए मैंने यहां पर कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको इसको समझा देता हूं। तो देखिए, साइन के लिए इन पांचों डिग्री पर इसके क्या मान होते हैं, उन्हें कैसे याद रखें, तो उसके लिए एक ट्रिक है, आप इसको समझिए। तो सबसे पहले हम 0 से लेकर 4 तक के अंकों को क्रम से लिखेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। फिर हम इन सभी में 4 से भाग दे देंगे। तो हम इन सभी में 4 से भाग दे देते हैं। अब हम इन सभी पर रूट को अप्लाई करते हैं। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका मान 0 ही होता है। इसका मतलब हमारे साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। ऐसे ही अब हम सेकेंड वाले को सोल्व करते हैं। तो यहां पर यदि हम इस रूट को दोनों पर अलग अलग लगा दें तो रूट 1 का मान 1 होता है, लेकिन रूट 4 का जो मान होता है वो 2 होता है। इसका मतलब हमारा 1/2 हमारे साइन 30 की वैल्यू है। ऐसे अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं। तो यहां हमारे पास दिख रहा है 2/4। तो हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। हम 2 से जब 4 को काटते हैं तो ये हमारे पास 1/2 प्राप्त होता है। अब हम इन पर अलग अलग जब रूट को अप्लाई करते हैं तो रूट 1 की वैल्यू 1 होती है और बटे में हमें रूट 2 प्राप्त होता है। इसका मतलब हमारा साइन 45 का मान 1/√2 होगा। ऐसे ही अब हम जब 60 डिग्री के लिए अगले वाले मान पर आते हैं तो हम जब इन दोनों को अलग अलग रूट अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √3 और √4 की वैल्यू होती है 2। इसका मतलब √3/2 हमारा साइन 60 का मान होगा। ऐसे ही हम लास्ट मान पे जब आते हैं तो यहां 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 और √1 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब साइन 90 का मान हमारा 1 होगा। तो आपने देखा कि हमने बहुत ही आसान तरीके से 0 से लेकर 4 तक अंकों को लिखा। 0, 1, 2, 3 और 4। फिर हमने उन सभी के बटे में 4 से भाग लगाया, तो हमने सभी के बटे में 4 को लिख दिया और फिर हमने सभी पर रूट को अप्लाई कर दिया। और इनको सोल्व करने पर हमारे पास जो मान आए वही हमारे साइन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान होंगे। अब हम कोस थीटा के मान को देखते हैं। तो साइन के इन पांचों डिग्री के इन मानों को निकलने के बाद कोस का मान इन्हें उल्टा करने पर आसानी से निकल आता है। मतलब हम इन मानों को जब पीछे से आगे की तरफ लिखना स्टार्ट करते हैं तो यही हमारे इन पांचों डिग्री पर कोस के मान होंगे। जैसे लास्ट में हमारे पास 1 है तो हम इसे यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं। ऐसे ही √3/2 अब हम सेकेंड नंबर पर लिख लेते हैं। 1/√2 उसके प्लेस पर है ही।
ऐसे ही 1/2 को यहां लिख लेते हैं और 0 हमारा लास्ट में आ जाएगा। अब हम यहां पर टेन थीटा पर इन पांचों डिग्री के मान को देखते हैं। तो टेन थीटा के मान को निकालने के लिए हम यहां पर टेन के फार्मूले का यूज करेंगे। तो दोस्तों हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि टेन का जो हमारे पास एक मान होता है वो साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में होता है। तो टेन थीटा हमारा जो होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के। तो हम टेन थीटा पर जब 0 का मान निकालेंगे तो टेन 0 के लिए यहां पर साइन 0 की वैल्यू 0 है और कोस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाने पर उसका मान 0 ही आता है। इसका मतलब हमारे टेन 0 की वैल्यू 0 ही होगी। अब ऐसे ही हम टेन 30 के मान को देखते हैं। तो टेन 30 के लिए साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और कोस 30 की जो वैल्यू है वो √3/2 है। अब हम इनको जब गुणा के रूप में लिखते हैं तो नीचे संख्या पलट कर आ जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा मान इसका 1/√3। इसका मतलब 1/√3 हमारे टेन 30 के वैल्यू है। अब हम टेन 45 के मान को देखते हैं। तो टेन 45 के मान के लिए हमारे पास यहां पर साइन 45 का मान 1/√2 है और कोस 45 का मान भी 1/√2 है। ये दोनों सेम वैल्यू होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। इसका मतलब हमारे पास यहां पर बचेगा 1। तो हमारे टेन 45 की वैल्यू होगी 1। ऐसे ही अब हम टेन 60 के मान को देखते हैं। तो टेन 60 के लिए हमारे साइन की जो वैल्यू है वो √3/2 है और कोस 60 की वैल्यू 1/2 है। अब हम जब इनको गुणा के रूप में लिखते हैं तो √3/2 इंटू ये ऊपर पलट के आ जाता है तो हो जाएगा 2/1। 2 से 2 कैंसिल हुआ। इसका मतलब हमें जो मिला हुआ है √3। तो √3 हमारे टेन 60 की वैल्यू होगी। अब हम टेन 90 की वैल्यू को देखते हैं। तो टेन 90 के लिए हमारे पास साइन 90 का मान 1 है और कोस 90 का मान 0 है। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग लगाते हैं तो हमें कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होती, इसीलिए ये अपरिभाषित होता है या हम इसे ही नॉट डिफाइन कहते हैं। तो हमें यहां पर मिलेगा नॉट डिफाइंड, जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो टेन थीटा के इस फार्मूले से साइन थीटा बटे कोस थीटा से हमने साइन और कोस के सभी डिग्री पर अलग अलग मानों को रखकर और टेन के इन सभी मानों को आसानी से निकाल लिया। अब हम कोसेक थीटा के मान को देखते हैं। अब कोसेक थीटा के मान को निकालने के लिए हम कोसेक थीटा का साइन वाले फार्मूले का यूज करेंगे, जिसे हमने हमारे पिछले वीडियो में अच्छे से समझा था। तो कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा का मान हमारे पास होता है 1/sin थीटा। अब हम इन पांचों डिग्री के साइन के मान को यहां पर रखकर और कोसेक के इन पांचों डिग्री के मानों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम जब कोसेक थीटा में 0 डिग्री के मान को देखते हैं तो यहां पर साइन 0 का मान हमारे पास 0 है। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/0। तो 1/0 अभी हमने देखा था कि यदि 0 का भाग किसी भी संख्या में लगाएं तो वो नॉट डिफाइंड होता है, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमारा कोसेक 0 का मान होगा नॉट डिफाइंड। अब हम कोसेक 30 डिग्री के मान को देखते हैं। अब कोसेक 30 डिग्री के लिए हमारे पास साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। तो ये हो जाएगा 1/sin 30 1/2 है, इसलिए 1/2। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2/1, मतलब हमें प्राप्त हुआ 2। तो हमारे कोसेक 30 की वैल्यू होगी 2। अब हम कोसेक 45 के मान को देखते हैं। तो कोसेक 45 के लिए अब
हमारे पास साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, जिसे हम यहाँ पर रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/sin45 हमारे पास 1/√2। जब हम इसको गुणा के रूप में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू √2/1। तो हमें यहाँ पर √2 प्राप्त हुआ। इसका मतलब हमारे कोसेक 45 की वैल्यू √2 होगी। अब हम कोसेक 60 डिग्री के मान को देखते हैं। तो कोसेक 60 डिग्री में साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 है, तो उसके मान को हम यहां पर रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√3/2। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2/√3। तो इसका मतलब 2/√3 हमें हमारे कोसेक 60 की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू को देखते हैं। तो कोसेक 90 डिग्री के लिए साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 है, उसको हम यहां पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/1। इसका मतलब हमारे पास कोसेक 90 की वैल्यू 1 प्राप्त हुई। अब हम सेक थीटा के मान को देखते हैं। जैसे साइन थीटा के मान को हमने पीछे से आगे की तरफ लिखा था, उल्टा लिखा था, मतलब जो वैल्यू पीछे थी उसे हमने आगे लिखा था और इसी क्रम में हमने बाकी सभी वैल्यूज को लिखा था। तो साइन को उल्टा लिखने पर हमें कोस का मान प्राप्त हुआ था। ठीक ऐसे ही हमारे पास अब कोसेक की वैल्यू आ चुकी है। तो जब हम कोसेक के मान को उल्टा लिखेंगे, मतलब पीछे से आगे की तरफ लिखेंगे, तो हमें सेक के भी सारे मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास सबसे लास्ट में 1 है, हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर 2/√3, इसके बाद √2, फिर आ जाएगा 2 और लास्ट में। तो देखिए दोस्तों, कोसेक के मानों को उल्टा लिखने पर, मतलब पीछे से आगे की तरफ लिखने पर हमें सेक के मान प्राप्त हो गए। और ठीक ऐसे ही जैसे साइन के मानों को उल्टा लिखने पर कोस के मान प्राप्त हुए, जैसे कोसेक के मानों को उल्टा लिखने पर सेक के मान प्राप्त हुए, ठीक ऐसे ही टेन के मानों को जब हम पीछे से आगे की तरफ लिखेंगे तो हमें यहां पर हमारे कोट के मान भी मिल जाएंगे। तो टेन में जो सबसे लास्ट में वैल्यू है वो है नॉट डिफाइंड, हम उसको सबसे आगे लिख लेते हैं। फिर आता है √3, उसके बाद आता है 1, फिर आता है 1/√3 और 0। तो 10 के मानों को पीछे से आगे की तरफ लिखने पर हमें यहां पर कोट थीटा के भी सारे मान प्राप्त हो चुके हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें केवल 3 ही मान निकालना होते हैं, साइन का, टेन का और कोसेक का। बाकी 3 मान इनके उल्टे करने पर निकल जाते हैं। साइन थीटा के मान को याद रखने के लिए हमने यहां पर जिस ट्रिक का यूज किया था वो ये थी कि हमने यहां पर 0, 1, 2, 3, 4 सबसे पहले इस क्रम में इन अंकों को लिखा, उसके बाद सभी के बटे में हमने 4 का यूज किया, फिर हमने इन सभी पर रूट को अप्लाई कर दिया और इनको सोल्व करने पर जो मान हमें प्राप्त हुए वो साइन थीटा के हमारे 5 डिग्री पर मान है। उल्टा करने पर हमें कोस के मान प्राप्त हो गए। फिर टेन थीटा के लिए हमने यूज किया साइन थीटा बटे कोस थीटा का, मतलब साइन और कोस की वैल्यू को जब हमने डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर हमारे टेन थीटा के सभी मान प्राप्त हो गए। और जब टेन थीटा के मान को हमने उल्टा लिखा तो हमें कोट थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई। ऐसे ही जब हमने कोसेक थीटा के मान को निकाला तो कोसेक थीटा को हमने 1/sin थीटा लिखा, मतलब साइन थीटा के जितने भी मान है उनको हमने जब 1 किया तो इन सभी को सोल्व करने पर हमें कोसेक थीटा के मान प्राप्त हो गए। और जब हमने इनको उल्टा लिखा पीछे से आगे की तरफ तो इसी प्रकार से हमें सेक थीटा के मान भी प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह टेबल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।